एक ब्राह्मण देवता थे। वो भगवान के बड़े भारी भक्त थे और बड़े विपन्न भी थे, अकिंचन थे, कुछ था ही नहीं। प्रयाग गए, तीर्थराज प्रयाग, कुंभ का पर्व था। तो कोई सामुद्रिक शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के ऐसे विद्वान थे जिन्हें जन्मांग देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। व्यक्ति को देख के उनको पता चल जाता था कि इसकी गृहस्थिति क्या है, और व्यक्ति को देखकर जन्मांग बना देते थे। उन्होंने कहा, भैया तुम्हारे तो जितने भी ग्रह हैं ना, यानी ग्रहाष्टक योग कहते, क्या कहते हैं, ऐसा योग बन रहा है कि तुम तो अब बच नहीं सकते, मर ही जाओगे। तुम नहीं बच सकते, समाप्त हो जाओगे। वो हंसने लग गया, बोले जिंदा रहेंगे तो श्री कृष्ण का भजन करेंगे, और शरीर नष्ट हो जाएगा तो श्री कृष्ण की नित्य सेवा में जाएंगे। हमारे लिए तो जीवित रहना भी ठीक है और मरना भी ठीक है, हमें कोई डर भय नहीं है। थोड़ी थोड़ी चर्चा हो गई, बात ही बात करस बढ़े आई। वे ज्योतिष के विद्वान थे और ये हरिभक्त था। बोले महाराज ये सब ज्ञान ध्यान रह जाएगा, ये ग्रहों का भी योग अभी उपस्थित होने वाला, तुम फिर चिल्लपों करोगे, हाहाकार करोगे। मैं लिख के देता हूँ, इस तारीख तक तुम मर जाओगे। उसने कहा महाराज मरने से हमें डर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण जिसको बचावें उसको कोई ग्रह मारने वाला नहीं है। हम तो बच जाएंगे भगवान की शरणागति की महिमा से, भजन करेंगे। उस समय ऐसा था कि उसमें केवल एक पक्ष ही बाकी था, एक पखवाड़ा, 15 दिन बाकी थे। 15 दिन बाद इसकी मृत्यु होनी चाहिए। सब शोधन करके बता दिया, इतने बज के इतने मिनट पर तुम मर जाओगे। ऐसे होते हैं जानकार लोग। तो वो भक्त बोला, अवधूत बोला, हम 15 दिन पीछे फिर आपका दर्शन करने आएंगे। दर्शन करने आए? बोले हाँ। वो महाराज 15 दिन बीत गए तो 16वें दिन आकर के उसने दंडवत प्रणाम किया। कहो कुछ तकलीफ? कुछ नहीं, हमारे तो सिर में भी दर्द नहीं, आनंद को बढ़िया से है। अब उनको बड़ा गुस्सा आया कि सब ज्योतिष की पोथी पत्रा, सब पत्थर बांध के त्रिवेणी संगम में समाधि दे दें, जल समाधि, सब झूठे हैं। आज तक जीवन में कोई बात झूठी नहीं निकली, ये झूठी कैसे निकल गई? बड़े दुखी हो गए। वे योगी भी थे, ध्यान किया और समाधि में सभी ग्रहों से संबंध स्थापित किया। तुम इसके अमुक भाव में, तो तुम इसके अमुक भाव में थे, तुम भी मृत्यु का योग बना रहे थे, तुम भी मृत्यु का योग बना रहे थे, क्यों तुमने इसका अपना फल पूरा नहीं किया? सब ग्रहों ने उत्तर दे दिया। सबसे पहले सूर्य के पास गए। आप ग्रहाधिपति हैं, आप मारक भाव में थे, आपने इसको कैसे छोड़ दिया? सूर्य नारायण बोले कि यमुना जी मेरी बेटी हैं और श्री कृष्ण मेरे जामाता हैं, और ये रोज़ यमुना जी में स्नान करता है और श्री कृष्ण का अहरनिश भजन करता है, तो अपनी बेटी और जामाता की इतनी भक्ति करने वाला, इसका भला हम कैसे अनिष्ट कर सकते हैं? और इसका अनिष्ट करते तो सूर्य के भी, सूर्य तो श्री कृष्ण हैं, हम तो उनके नेत्र हैं, तो हम दंड के पात्र बनते। इसलिए भैया हमारा तो ये बहुत पक्का रिश्तेदार है, क्योंकि हमारे जामाता और हमारी पुत्री का भगत है, इसलिए भाई ये तो उनका बालक है, इसलिए मैंने इसको, इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तब उन्होंने चंद्रमा से संबंध स्थापित किया। भाई तुमने अपना फल क्यों नहीं दिया? चंद्रमा बोले
अरे भले आदमी, चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और चंद्रवंशावतंस श्री कृष्ण का ये अनन्य भक्त है, तो हमारे ठाकुर जी को भजवे वारे की तो हम सहायता करें, उसको बुरा फल कैसे दे सकते हैं। इसलिए हमने नहीं किया। क्यों? दक्ष ने पहले ही हमको शाप दे दिया है, और कहीं हमने कृष्ण भक्त का अनिष्ट किया और ठाकुर जी ने शाप दे दिया तो चंद्रवंश के नाते और ठाकुर जी की भक्ति के नाते शाप के भय से मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। अब आई मंगल के पास गए ध्यान में, बोले आप तो प्रायः अशुभकारी ग्रह हैं, आपने इसका विपरीत फल क्यों नहीं दिया। मंगल ग्रह बोले देखो, धरती मेरी माता है और मैं धरती का पुत्र हूँ, और वो भूदेवी ही श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक पटरानी है सत्यभामा जी। तो श्री कृष्ण मेरे पिता और मैं श्री कृष्ण का पुत्र लगता हूँ। मंगल बोले श्री कृष्ण मेरे पिता हैं क्योंकि सत्यभामा भूदेवी हैं और मैं भूदेवी का पुत्र हूँ, और सत्यभामा के पति द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, इसलिए वो मेरे पिता हुए, धरती मेरी माता हुई। और जिस भक्त का अनिष्ट करने के लिए कह रहे हो वो तो मेरा भाई लगता है, तो भला अपने छोटे भाई का बड़ा भाई बुरा कैसे करेगा। बुध के पास गए, बुध बोले हम तो बुध ही हैं। बुध माने विद्वान पंडित हैं, पंडित तो भक्तों का आदर करते हैं, और हम तो सौम्य ग्रह, वैसे भी हम किसी का ज़्यादा कुछ बिगाड़ते नहीं। बृहस्पति जी बोले वो तो कोई बात नहीं, बृहस्पति गुरु तो सदा अनुकूल ही रहते हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। बृहस्पति जी बोले हम ही तो इसको भजन में लगाए हुए हैं। शुक्र ग्रह के पास गए, बोले तुम भी तो विपरीत दशा में भाव में थे, तुमने क्यों कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम तो दैत्य गुरु हो। शुक्राचार्य जी बोले कि जब वामन भगवान को 3 पग भूमि के दान का संकल्प बलि कर रहे थे, हमको जजमान पर ममता आ गई तो झारी की टोंटी को हमने बंद कर दिया, तो उन्होंने कुसा डालकर उसको साफ किया, तो एक आँख हमारी जैसी आराम चली गई। और हम एक बार भगवान की लीला में बाधक बनने से एक आँख चली गई हमारी, और दूसरा भगवान का ये महान भक्त है, इस भक्त का कुछ बिगाड़ेंगे तो दूसरी आँख भी चली जाएगी। मैं अंधा थोड़ी होना चाहता हूँ, इसलिए हरि भक्ति करने वालों का तो मैं सहायता करता हूँ। अब उस महानुभाव ने, सिद्ध ने शनि ग्रह से संबंध स्थापित किया। आप बताओ, आप तो सबको खटिया खड़ी कर देने वाले हैं, आपने कुछ क्यों नहीं बिगाड़ा इसका। शनि बोले जो भजन नहीं करते उन्हीं को उठा उठा के पटकते हैं हम खुद भजन करते हैं, और जो भजन में लगे हैं उनकी तो हम सहायता करते हैं, क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ और वो भी कृष्ण भक्त है, हमारा गुरु भाई लगता है। वो भजन करने वालों की हम सहायता करते हैं। अब राहु केतु तो असुर है ना। राहु से पूछा कि तुम तो विपरीत भाव में थे, तुमने क्यों नहीं कुछ बिगाड़ा। हाँ, इसमें 8 ग्रह विरुद्ध थे, और जो बृहस्पति थे वो तो अनुकूल ही थे। किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे केंद्रे ऐसे बृहस्पति, गुरु जी अनुकूल थे केवल, और सब ग्रह विरुद्ध थे। तो राहु से कहा, तो राहु बोला भले आदमी, देवता बन के अमृत तो पी लिया, पर हमारे 2 टुकड़े हो गए, धड़ केतु हो गया, सिर राहु हो गया, और हरि भक्त का हम विरोध करें तो और पता नहीं ठाकुर जी कितने टुकड़ा कर देंगे हमारे, इसलिए हम टुकड़ा नहीं होना चाहते। 2 टुकड़ा हो गए, उतना ही बहुत है। इसलिए हम तो विमुखों का अनिष्ट करते हैं, हरि भक्तों का राहु केतु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब वो समाधि में से उठा, और उठ करके वो जो अवधूत थे ना महाराज,
उनको साष्टांग प्रणाम किया। बोलिए ग्रहादि की व्यवस्था विमुख प्राणियों के लिए ही है, आप जैसे जो अनन्य कृष्ण भक्त हैं उनके लिए तो प्रतिकूल भी प्रतिकूल नहीं होता, सब अनुकूल हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।